सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप प्रतिमाओं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। प्रतिमाओं के स्वरूप के चिंतन में वर्तमान में हमारा चिंतन चल रहा है परिग्रह त्याग प्रतिमा से। परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप या प्रतिमाओं का स्वरूप तारण तरण गुरु महाराज ने श्रावकाचार्य ग्रंथ में दर्शाया है। श्रावकाचार्य ग्रंथ जिसकी टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है, उसी टीका के आधार पर अपन इसका चिंतन कर रहे हैं। परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप 432 नंबर की गाथा में आया है। पहले मंगलाचरण। देव देवम नमस्कृत्यम लोकालोक प्रकाशकम त्रिलोक्यम भुवनार्थम ज्योति ओंकारम च विंदते। 432 नंबर की गाथा का अपन वाचन करते हैं। परिग्रहम पर पुद्गलार्थम च परिग्रहम न विचिंतये ग्रहणम दर्शनम शुद्धम परिग्रहम न विदृष्टते। मेरा केवल ये लालच था कि ये 14 नंबर की गाथा से जो महाराज जी ने अर्थ बताया उससे हमें क्या परमार्थ ग्रहण करना चाहिए, और वो परमार्थ अगर अपन ग्रहण कर लेंगे तो महाराज जी जितना अपने लिए मेहनत कर रहे हैं वो उनकी सफल हो जाएगी। क्योंकि नो उत्पन्नम तम सोई जने को अगर अपन केवल 9 कर्म से घटाते हैं, 9 कर्म का मतलब है कि हमारे 3 प्रकार के जो 6 पर्याप्तियां हैं और 3 प्रकार के शरीर, औदारिक वैक्रियक आदि जो 3 प्रकार के शरीर अपने बनते हैं और कार्मांड शरीर और 6 प्रकार की पर्याप्ति। तो अपने को ये पता है कि हमारा जो शरीर बनता है उसमें आहार वर्गना अपन ग्रहण करते हैं। एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में जाते हैं, तो जिस भी शरीर में चाहे वो सम्मूर्छन तरह से हम उत्पन्न हो रहे हो, चाहे गर्भज हमारा जन्म हो रहा हो या उत्पाद जन्म हो रहा हो, तीनों प्रकार के जन्म में हम आहार वर्गना को ग्रहण करते हैं। और वो आहार वर्गना शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति आदि 6 पर्याप्तियों के माध्यम से वो शरीर के निर्माण में निमित्त बनती है। अर्थात हमारा शरीर जो बनता है वो सबसे पहले आहार पर्याप्ति के कारण ग्रहण किए गए आहार वर्गना के परमाणु हमारे कन्वर्ट होते हैं द्रव भाग और ठोस रूप में। फिर शरीर पर्याप्ति से वो ठोस भाग बनता है हड्डी मांस मज्जा आदि, और द्रव भाग बनता है हमारा खून और एसिड आदि। फिर इंद्रिय पर्याप्ति से हमारी इंद्रियां बनती हैं। फिर हमारी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से हमारी श्वास चलना शुरू होती है। भाषा पर्याप्ति से हमारी भाषा निकलना शुरू होती है और मन पर्याप्ति से हमारा मन बनता है। ऐसे 6 पर्याप्ति से हमारा शरीर बनता है। तो ये शरीर जो बना हमारा वो बना पुद्गल परमाणुओं से। कौन से पुद्गल परमाणुओं से? 9 कर्म पुद्गल परमाणु से। उसमें हमारा वर्तमान में है औदारिक शरीर। त्रियंच गति में जाते हैं तो भी औदारिक शरीर, और जब हम देवगति या नरक गति में जाते हैं तो वही शरीर वैक्रियक शरीर कहलाता है। तो ये जो हमारा शरीर बना, ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ ये जिनैन परमात्मा ने हमें बताया, क्योंकि हमें उसके पहले तो पता नहीं था कि शरीर कैसे बनता है। जब वो जिनैन परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया और विभिन्न परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के माध्यम से हमारे तक पहुंचा, तब हमें पता पड़ा कि ये हमारा शरीर तो ऐसा बना है, अर्थात पुद्गल परमाणुओं से बना है। और जो शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना है वो मैं हो कैसे सकता हूं? मैं तो इससे परम भिन्न हूं। तो ऐसा जिनवर सुयुक्तु, ऐसा जब जिनेन्द्र परमात्मा ने, ऐसा जब आचार्य परमात्मा ने हमको बताया तो हमारे भीतर भेद ज्ञान जागता है। हमारे भीतर फिर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा जागृत होती है। और जब हमारे भीतर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा जी भैया जी, यहाँ भी कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, तो उसको देख के भी अपने भाव गलत नहीं होते कि अपन ना उनको देख के हंसी आती कि अरे ये इतना मोटा है। तो ये समझ में आता वो अपन 9 कसाय के आधार पर, 9 कसाय जो महाराज जी ने कही कि 9 कसाय के आधार पर भी अपन समझ सकते हैं। तो वो अपनी हास्य कसाय की मनसा है, हास्य उड़ाना, किसी का व्यंग करना, देख के हंसना, मतलब हास्य कसाय है वो। और हास्य कसाय के कारण अपन कर्मों को बंद करते हैं। तो अभी अपन केवल 9 कर्म वर्गना के आधार पर समझ रहे थे कि जैसा जिनैन परमात्मा ने बताया कि अरे तेरा शरीर तो ऐसा बना है, पुद्गल परमाणुओं से बना है, वो तू उस शरीर को अपना मान बैठा है और तू अपने शरीर को अपना मान बैठा है। इसलिए जिनैन परमात्मा ने
जो तेरा अनंत अनंत स्वभाव कहा है, जो अनंत अनंत गुणों का पिंड तेरा स्वभाव कहा है, उसको तू नहीं देख पा रहा। और उसको तू नहीं देख पा रहा, इसलिए तेरा संसार परिभ्रमण चल रहा है। अब तो तू अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप को देख। अब तो तू द्रव्य कर्म के रूप में जो विभिन्न कर्म कसाय भाव करके द्रव्य कर्म बांधता है, विभिन्न नौ कसाय करके कर्म बांधता है, उससे अपने को भिन्न जान। अरे तेरे भीतर तो कर्ता गुण है ही नहीं, फिर तू कैसे कसाय भाव करके अन्य को परिणमाने का भाव कर रहा है। ऐसा जब हमारा चिंतन चलेगा, तब नंत उबन सुई रमन बहु, अर्थात हम अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करेंगे, और स्वभाव की ओर दृष्टि करेंगे तो हम भी अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप को प्रगटा पाएंगे। तो परमार्थ क्या लेना कि हमारा जो शरीर है वो हमसे भिन्न है, जो कसाय भाव हम करते हैं वो हमसे भिन्न है। हमारा उद्देश्य तो सम्यक दर्शन प्रगटाना है। जैसे अपन 3 प्रकार से सम्यक दर्शन को समझते हैं, छायोपशमिक, औपशमिक और छायिक। तो छायिक, छायोपशमिक और छायिक में अपन अंतर समझे कि छायोपशमिक जो बना है शब्द, वो बना है क्षय और उपशम को मिला के। क्षय और उपशम दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है छायोपशमिक। और छायिक बना है क्षय से, और औपशमिक बना है उपशम से। उपशम का मतलब होता है दबाना। दबाने का मतलब होता है कि जैसे अपन अपने हाथ में गेंद रहती है, तो गेंद के अंदर वायु रहती है। वो गेंद को अपन पानी में डालते हैं तो वो गेंद तैरते रहती है। और अगर हम उसको हाथ से दबाएं, गेंद को पानी के अंदर हाथ से दबाएं, तो वो पानी के अंदर जाती है। उतनी देर तो वो दबी रहती है जितनी देर हम उसमें, उतनी देर तो दबी रहती है जितनी देर हमने उसको हाथ से दबाया हुआ है। और जैसे ही हम हाथ हटाते हैं तो वो गेंद वापस ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही हम जब अपने कर्मों के कर्म रूपी कसाय भाव को दबाते हैं, ऐसे ही जो हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं उन मिथ्या भावों को दबाते हैं। तो दबाना, नीचे दबा देना, उसको कहते हैं उपशम। किसी चीज को दबा देना उसको अपन कहते हैं उपशम। जैसे गेंद को पानी में दबा दिया तो जितने दिन दबा रखा, जितने समय तक दबा रखा है उतने समय तक तो वो दबी रहेगी, और जैसे ही हाथ उठाएंगे वो झट से ऊपर आ जाएगी। या गिलास का उदाहरण लेते हैं अपन दबाने के लिए, कि जैसे गिलास में कचरा है पानी में, वो पानी को स्थिर करके रख दें तो वो पानी धीरे धीरे कचरा उसका नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा भी आहट मिलती है, मतलब जैसे ही उसको हम जरा सा टच भी कर दें गिलास को, तो वो कचरा वापस ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तक वो स्थिर था तब तक वो कचरा नीचे दबा हुआ था, और जैसे ही स्थिरता खत्म हुई वो कचरा वापस ऊपर आ गया। तो ऐसे किसी चीज को दबाने का अर्थ है उपशम। और जब हम अपने 9 कसाय के भाव को, अपने शरीर विषय भोगों को, इनको छोड़ देते मतलब इनसे दृष्टि हटाते हैं। हमरे मिथ्यात्व भाव से अपन जब दृष्टि हटाते हैं, तो ऐसे दृष्टि हटाने पर ये सब हमारे भाव कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। मतलब हम उनको दबा देते हैं, कहो एक तरह से। और जब हम उनको दबा देते हैं और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन सतत रूप से करते हैं, तो दबा देते हैं या दब जाते हैं, अपन वेद ज्ञान वगैरह करते हैं, जब दब जाते हैं या हमको दबाने का प्रयास दोनों अपेक्षा कह सकते हैं कि पुरुषार्थ जब हम कर रहे हैं उनसे दृष्टि हटा के अपनी तरफ दृष्टि करने का, तो कहेंगे कि हमने उनको दबाने का पुरुषार्थ किया। और दूसरा अपेक्षा से ये कि जब हम दृष्टि को उनसे हटा लेते हैं तो वो अपने आप दब जाते हैं या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। दोनों अपेक्षा से कह सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अपन, उनको उनसे दृष्टि हटाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस अपेक्षा से कहते हैं कि हमने उनको पुरुषार्थ पूर्वक अपने से दूर किया। जैसे कोई आपके सामने आके बार बार खड़ा हो रहा हो, और बार बार सामने आके खड़ा हो रहा हो, और आप कहो कि हट, वो नहीं हट रहा, तो आपने उसका हाथ पकड़ के उसको दूर हटा दिया। तो जो हाथ पकड़ के दूर हटाया वो पुरुषार्थ किया कि नहीं? जी। 1 मिनट रुकना, मेरे वो चार्ज खत्म हो रहा है, चार्जर लगा दो।
इस तरह से दोनों तरह से अपन कह सकते हैं। मूल में उपशम का आशय अपने को ये लेना चाहिए कि उपशम मतलब किसी चीज से अपनी दृष्टि को हटा देना कहें या उसको अपने से दूर कर देना। तो उसको जैसे पानी का कचरा नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही जब अपन उपशम भाव करते हैं, मतलब कसाय भावों से, शरीर आदि संयोगों से अपनी दृष्टि हटाते हैं, तो हमारे भी परम शुद्ध भाव होते हैं। और उस परम शुद्ध भाव के होने पर अपन अपने स्वरूप पर दृष्टि रखते हैं, तो हमारा स्वरूप का चिंतन मनन चलता है। और स्वरूप का चिंतन मनन जब चलता है तो कदाचित कोई भाग्यशाली जीव उस दौरान अगर अपने स्वरूप का वेदन कर ले तो उसको अपन कहते हैं औपसमिक सम्यक दर्शन। कितनी प्रकृतियां दबाता है वो? मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी कसाय की 4, ऐसी 7 प्रकृतियां उसको प्रभावित नहीं करती। इसी तरह 6 उपसमिक में कहते हैं अपन 6 प्रकृतियां। 6 प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये 6 प्रकृतियां उपसमित हो जाती हैं, मतलब दब जाती हैं, और एक उदय में रहती है। उपसमित प्रकृति उदय में रहती है। हाँ, सम्यक प्रकृति मिथ्यात उदय में रहता है। तब हम जब अपने स्वरूप का वेदन करते हैं तो वो कहलाता है क्षय उपसमिक। और जब ये सब क्षय हो जाती हैं तो क्षय होने का मतलब है कि क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इस तरह से इस गाथा से यही परमार्थ हमें लेना है कि हम प्रयास करें। कौन सा प्रयास करें? इस कर्म व्यवस्था से दूर हटने का। और दूर हटने का वर्तमान में 2 ही उपाय हैं, औपसमिक और क्षयोपसमिक। क्योंकि क्षयिक वाला उपाय अपन कर नहीं सकते, वो होता है केवल केवली परमात्मा के या शुद्ध केवली के पादमूल में। लेकिन 2 का पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं। तो जिनैन परमात्मा ने जो कहा है उसको अपन ध्यान में रखें और 9 कर्म और 9 कसाय से दृष्टि हटाएं, तो हम भी औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस वर्तमान काल में भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने को इसका भाव लेना चाहिए। अब आप इसको कर सकते हैं अलग। 9 कर्म में क्या क्या आएगा? 9 कर्म में अपने शरीर अभी वर्तमान में जो हैं, कितने शरीर हैं? अभी अपने कारमान, तेजस और औदरिक 3 है। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। जी 9 होगा, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, ये 9 कर्म। इसी तरह 9 कसाय जब अपन कहते हैं तो 9 कसाय, मतलब हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसी 9 कसाय। तो यहाँ वही भाव बैठते हैं जो 9 कसाय और 9 शरीर, बस 2। हाँ, दोनों अपेक्षा महाराज जी ने अपन को बताया। इन्हीं 2 अपेक्षा से अपन ज्यादा अच्छे से इस गाथा को समझ सकते हैं। जी, समझ में भी आ गई, बहुत अच्छा। 9 शरीर में क्या लिया? 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। अच्छा, 2 शरीर नहीं लिए, 3 शरीर, तेजस, कामन और औदारिक, और 6 पर्याप्ति। बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया जी। 9 कर्म में 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। अगर अपन बैक्रिया शरीर होगा तो बैक्रिया, कारमान, तेजस, क्योंकि कारमान और तेजस शरीर तो हमेशा रहते हैं। और आहारक शरीर विशेष शरीर है जो केवल मुनि महाराज के विशेष ज्ञान के कारण उनको उसको प्रकट करने की क्षमता आती। और तेजस शरीर की बात करें तो तेजस शरीर भी वो भी मुनि को या सिद्धिधारी को ही प्रकट होता है। वो अशुभ और शुभ की अपेक्षा से 2 प्रकार का होता है। ठीक है जी, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया सब जी। चले, इसी गाथा के बाद अब थोड़ा सा ले लिया करो तो वो तो अच्छे से यानी पक्का हो जाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगा कोई बात। आज तो वो मैं बोल नहीं पाया था, इसलिए मैंने बाद में लिया, क्योंकि महाराज जी के समय सामने बोलने का समय नहीं मिला था। चलिए, अगर अपने ऐसा लगेगा तो अपन लिया करेंगे। ठीक जी जी जी। तो अपन पढ़ रहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिग्रह त्याग के लिए क्या कहा? जैसे तारण स्वामी ने तो यही कहा कि जिसके अंतर और बाहर के 24 परिग्रह पूरी तरह से चले गए, वही परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी हो सकता है। तो इसमें अपन ने कल मिथ्यात्व की विशेष रूप से चर्चा करी थी कि मिथ्यात्व परिग्रह जब तक नहीं जाएगा तब तक उसके परिग्रह त्याग प्रतिमा हो नहीं सकती।
मिथ्यात्व परिग्रह जाएगा तभी अनंतानुबंधी कसाय जाएगी। वो बगैर मिथ्यात्व तो गए अनंतानुबंधी कसाय जा नहीं सकती। तो ऐसे दोनों का ये कह लें कि दोनों का चोली दामन का साथ है, कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते ही चलते हैं। और मिथ्यात्व तो जब तक है तब तक परजीवों के प्रति दया का भाव नहीं आएगा, परजीवों के को परिणमाने का भाव नहीं जाएगा। तो ये भाव नहीं जाएंगे तो फिर अनंतानुबंधी कसाय तो रहेगी रहेगी। तो ऐसे 10 बाह्य परिग्रह और 14 आंतरिक परिग्रह के लिए अपन ने कल पढ़ा था बहुत सारे आचार्यों का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी अपन ने पढ़ा था। अपन फिर से आज उसको लेते हैं कि हिंसा के पर्याय रूप होने के कारण, हिंसा के पर्याय रूप होने के कारण अंत विरोधी परिग्रह में हिंसा स्वयं सिद्ध होती है। मतलब वही जो अपन अभी कह रहे हैं कि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी कसाय रहेगी ही रहेगी, और अनंतानुबंधी कसाय है तो परिग्रह रहेगा ही रहेगा। क्योंकि हिंसा का कोई भी कार्य हो बिना कसाय के होता नहीं, और वो कसाय बिना मिथ्यात्व के होती नहीं। क्योंकि हिंसा हम करना चाहेंगे तो तभी करना चाहेंगे जब हम स्वयं को कर्ता मानेंगे, और जब कर्ता मानेंगे तो कर्ता हो गया मिथ्यात्व का मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व अगर है तो फिर कहाँ से वो परिग्रह त्याग प्रतिमा का उद्धारी होगा। और बहिरंग परिग्रह में ममत्व परिणाम ही हिंसा भाव की निर्धारिती से प्राप्त होते हैं। कर्तत्व बताया पहले हिस्से में, और दूसरे में बता दिया ममत्व। कर्तत्व भाव अंतर का परिग्रह, और ममत्व भाव बाहर के पदार्थों के साथ जो प्रेम भाव स्नेह भाव, वो बाहर का परिग्रह, बाहर के परिग्रहों के कारण। तो ऐसे हमारे भीतर 5 भाव अपन हमेशा चर्चा करते हैं। कौन कौन से? कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व, ममत्व और अपनत्व। ये 5 भाव जब तक हमारे भीतर हैं तब तक हमारा अनंतानुबंधी कसाय जाने वाली नहीं है, तब तक हमारा मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। अगर अंदर में श्रद्धान है और उसके बाद हम अपने आप को कर्ता कह रहे हैं, और श्रद्धान ये है कि ये तो बाहर का परिणमन है, मैं कर्ता नहीं हूं, तो ठीक, और अंदर भी वही है चल रहा है और बाहर भी कह रहे हैं, तो फिर वो मिथ्यात्व है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये किया और मान भी रहा हूं, तो मान रहा हूं वो हो गया मिथ्यात्व, और कह रहा हूं वो हो गया कसाय के साथ भाव। तो ऐसा श्रद्धान जब तक मेरा नहीं बदलेगा तब तक मेरा परिग्रह से ममत्व छूटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा पर पदार्थ को इकट्ठा करने का भाव करता रहूंगा, पर पदार्थ को संभालने का भाव करता रहूंगा, पर पदार्थ चोरी ना हो इसका भाव करता रहूंगा, उनकी सुरक्षा का भाव करता रहूंगा। और ये सब भाव अगर मेरे भीतर चल रहे हैं तो ये मिथ्या भाव हैं। क्यों मिथ्या भाव है? क्योंकि मैं पर पदार्थ की सुरक्षा कर नहीं सकता, मैं पर पदार्थ को अपने अनुसार परिणमा नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ऐसा परिणमन स्वतंत्र जब तक नहीं मानूंगा तब तक मैं मान लूं कि मैं अभी मिथ्यात्व से छूटा नहीं हूं। मिथ्यात्व से मैं तभी छूटा कहलाऊंगा जब मैं पर पदार्थों को परिणमाने का भाव छोड़ूंगा, पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ूंगा, पर पदार्थों से ममता करना छोड़ूंगा। श्रद्धान में बाहर कर्तव्य निभाते हुए भी इन सब भावों को छोड़ूंगा, तो मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं। और अगर मेरे भीतर अभी भी ऐसे भाव चल रहे हैं तो फिर मेरा मिथ्यात्व ही नहीं गया, तो मैं कहां से परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी हो सकता हूं? मैं तो अभी पहली प्रतिमाधारी भी नहीं। इस तरह अपने को समझना चाहिए। तो ज्ञानार्णव में लिखा हुआ है कि परिग्रह से होता है काम। काम मतलब 5 इंद्रियों के विषय भोगने के भाव। काम की पूर्ति ना हो तो काम से होता है क्रोध, और जब क्रोध होता है तो क्रोध से होती है हिंसा, और हिंसा जब होती है तो उसको कहते हैं पाप, और वो पाप करते हैं तो मिलता है नरक, और नरक जब जाते हैं तो उसमें इतने दुख हैं जो बताना संभव नहीं है। इसलिए जो दुख हमें मिलने वाले हैं उसका मूल हो गया परिग्रह।
वो परिग्रह काहे के कारण है? मिथ्यात्व के कारण। तो मूल हो गया परिग्रह के बाद मिथ्यात्व। तो ऐसे हमें चिंतन करना चाहिए कि जब मैं परिग्रह इकट्ठा कर रहा हूं तो क्यों? अपने को श्रावक की अपेक्षा भी समझना चाहिए कि मैं परिग्रह इकट्ठा कर रहा हूं तो क्यों? क्या मैं किसी परिग्रह को भोग सकता हूं? निश्चय अपेक्षा। व्यवहार में तो कहते हैं अपन, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, व्यवहार में तो कहते हैं। लेकिन निश्चय से अगर अपन कहें तो क्या मैं परिग्रह को भोग सकता हूं? अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी शुद्धात्म तत्व हूं, जिसमें ना भोगने का भाव, भोगने वाला गुण है, ना कर्ता वाला गुण है। तो मैं कैसे किसी पर पदार्थ को भोग सकता हूं? पर पदार्थ तो मेरे गुण वाला है ही नहीं, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। मेरे में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। तो जब मेरे भीतर वो गुण ही नहीं है तो मैं उसको कैसे भोग सकता हूं? ऐसा दृढ़ श्रद्धान करेंगे तो फिर हमारे परिग्रह से 5 इंद्रियों के विषय भोगने के भाव अर्थात काम भाव नहीं होंगे। और जब काम भाव नहीं होंगे तो हमें क्रोध भी नहीं आएगा, तो क्योंकि संभाव आ जाएगा ना, जो मिला सो ठीक, जो भोगने को मिला सो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। फिर जब काम से क्रोध हमको नहीं होगा तो हमसे हिंसा भी नहीं होगी, और जब हिंसा भी नहीं होगी तो पाप कर्मों का बंध नहीं होगा, और जब पाप कर्मों का बंध नहीं होगा तो नरक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब संभाव है तो मंद कसाय के परिणाम है, मंद कसाय के परिणाम में शुभ कर्म बनेंगे, और शुभ कर्म बनेंगे तो हमें अशुभ गतियों में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए परिग्रह को अपने से भिन्न जाने माने तब हम इस परिग्रह को त्याग सकते हैं, वर्तमान में भी, श्रावक दशा में भी। इसी तरह पद्मनंदी पंचविंशितिका में मुनि की अपेक्षा लिखा है कि जब साया अर्थात परछाई के निमित्त के कारण लज्जाजनक तृण आदि भी मुनियों के लिए रौद्र स्वरूप दुर्ध्यान और पाप के कारण होने से उनकी निर्ग्रंथता नष्ट हो जाती है। क्या कहा है? एक तृण मात्र परिग्रह अगर मुनि रखते हैं तो वो तृण मात्र परिग्रह रखने पर, उनकी बाह्य परिग्रह रखने पर उनकी निर्ग्रंथता नष्ट हो जाती है, क्योंकि मुनि के लिए लिखा है कि परिग्रह सारे के सारे उनके छूट जाने चाहिए। पीछी कमंडल के अलावा कोई परिग्रह नहीं। ग्रंथ का वो अध्ययन अगर कर रहे हैं तो एक ही ग्रंथ उनके पास रहेगा जिसका अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद वो ग्रंथ भी वो छोड़ देंगे और दूसरा ग्रंथ फिर ग्रहण करेंगे। दो एक साथ नहीं रखते। मामा जी। जी बहन जी, जयताड़। इसलिए बोलते हैं ना कि यदि मुनि के पास कौड़ी है तो उसकी कीमत कौड़ी की नहीं, और श्रावक के पास यदि कौड़ी नहीं तो इसकी कीमत कौड़ी की नहीं। व्यवहार अपेक्षा कथन है ये कि हमारे पास कौड़ी नहीं होगी अर्थात धन संपत्ति नहीं होगी तो कोई हमको पूछेगा नहीं, और मुनि के पास धन संपत्ति होगी तो कोई उसको पूछेगा नहीं। दोनों अपेक्षा व्यवहार अपेक्षा है, क्योंकि कौड़ी किसी के भी पास रहे उसके परिणमन तो उसके कर्म के अनुसार चलेगा। कोई आदमी बीमार पड़ जाए और घर में करोड़ों रुपए पड़े हों, और अगर उसका असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो वो उसके घर की धन संपत्ति कौड़ी किसी काम की नहीं। इसलिए धन संपत्ति होना जरूरी है, क्योंकि लौकिक मान्यता में ये बन चुका है कि जिसके पास धन संपत्ति वो बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी तो उसकी पूछ परख। लेकिन पूछ परख भी यशः प्रकृति नाम कर्म के उदय से होती है। तो व्यवहार में ऐसा अपन जरूर कहें, लेकिन हमारे अंदर में श्रद्धान ये चलना चाहिए कि ये जो कौड़ी मेरे पास है वो कौड़ी के समान ही है। जैसे कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। एक कौड़ी अपन पहले तो बहुत दिखाई देती थी, अब तो जेवरों में दिखाई देती है कौड़ी, या श्रृंगार के साधनों में दिखाई देती है। तो वो कौड़ी वास्तव में 2 इंद्रिय जीव होता है। समुद्र में कौड़ी बनती है रेत में, तो वो 2 इंद्रिय जीव होता है, और वो 2 इंद्रिय जीव जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो उसका जो शरीर है वो कौड़ी का आकार का रहता है, उसको अपन कौड़ी बोलते हैं। और वो कौड़ी की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन उस कौड़ी को धन संपत्ति से तुलना की है
कि जब तेरे पास कौड़ी बराबर भी, आवाज नहीं आई। तो होती है, कौड़ी भी होती है क्या, 2 इंद्रिय जीव? हाँ जी, कौड़ी भी 2 इंद्रिय जीव है। समुद्र में उत्पन्न होता है, रेत में उत्पन्न होता है। शंख बताते हैं ना कि 2 इंद्रिय जीव है, तो क्या शंख कौड़ी भी अलग 2 है, इंद्रिय जीव होता है? हाँ शंख अलग है, शंख भी 2 इंद्रिय जीव है, कौड़ी भी 2 इंद्रिय जीव जी। उसके भीतर जब कौड़ी बनती है तो कौड़ी वास्तव में उसका शरीर है। जैसे अच्छा। मूंगा है ना, मूंगा हरा हरा मूंगा आप लोग हाथ में पहनते हो, तो वो मूंगा भी एक जीव का शरीर है। समुद्र में जीव पैदा होता है और उस जीव का शरीर बनता है, तो वो शरीर कड़ा हो जाता है। जैसे कौड़ी भी कड़ी हो जाती, शंख भी कड़ा हो जाता है। तो ये सब शरीर है समुद्री जीवों के, और वो जीव के शरीर को अपन अपने शरीर पे धारण करते हैं। जैसे कौड़ी आजकल श्रृंगार का साधन हो गई है, कौड़ी के जेवर पहन रहे हैं लोग। हाँ, ड्रेस में लग रही है, वो माला वगैरह बन रही, बहुत कुछ हो रहा है उसका भी अब। तो ऐसी जो तो अपन तो उनकी उष्मा बहन जी की बात पे आ रहे थे कि जिसके पास कौड़ी नहीं, मतलब कौड़ी बराबर भी धन नहीं, तो उसकी कोई कीमत संसार में नहीं है, क्योंकि उसको निर्धन मान के अपन खुद भी उसकी पूछ परख नहीं करते। जैसे कोई रिश्तेदार अपने पास अपने घर आ जाए और वो रिश्तेदार मध्यम परिस्थिति का है, तो उसकी देख रेख, और कोई बड़ी परिस्थिति वाला आ जाए, तो बड़ी परिस्थिति माने धन संपत्ति वाला आ जाए, तो उसकी देख रेख, दोनों में कितना अंतर रहता है। मध्यम परिस्थिति वाले को तो आया है, ठीक है, रहेगा, चला जाएगा करके अपन टाल देते हैं, और कोई बड़ी परिस्थिति वाला आ जाए तो उसकी आव भगत में पूरे बिछा देते हैं कालीन कि अरे भैया अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। वो उसमें बहन जी का में यदि एक बड़े घर में ब्याही, एक छोटे में तो अलग माँ बाप भेद कर देते हैं। वही उष्मा बहन जी का कहने का आशय वही था कि जिसके पास कौड़ी नहीं उसकी कोई पूछ परख नहीं। तो ये अपन करते हैं तो अपन अपने भीतर उस समय कसाय तो देखें। अगर हमारे भीतर ऐसे भाव हैं तो हम अपने भीतर की कसाय देखें कौन सी है। अपने को ये लगता है कि मध्यम परिस्थिति का आदमी हमारे क्या काम पड़ेगा, है ना, और वो अच्छी परिस्थिति का आदमी हो सकता है कभी काम पड़ जाए, तो ऐसा लोभ कसाय हमारे भीतर रहती है, और वो लोभ कसाय मायाचारी पूर्वक आव भगत कराती है। भले ही अंदर में कुड़ते रहें कि जे आ गए, अब इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, मायाचारी करके कुड़ते रहेंगे, लेकिन आव भगत में कोई कमी नहीं आने देंगे, है ना, होता है ऐसा लौकिक में। तो अपन अपनी कसाय को देखें उस समय, और कसाय आ रही है तो फिर कहाँ का परिग्रह को छोड़ने की बात अपन कर रहे हैं। तो ऐसे ही उष्मा बहन जी ने जैसा कहा कि मुनि के पास कौड़ी जितना भी परिग्रह हो तो उसकी कोई पूछ परख लौकिक में नहीं होती, क्योंकि उसे तो परिग्रह त्याग की प्रतिमा कहा जाता है। मतलब किसी प्रकार का परिग्रह उसके पास नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मुनि के लिए ही लिखा है कि उसके पास तृण जितना भी परिग्रह हो तो वो उसको तो रौद्र ध्यान से तुलना करी है उसकी। इतना परिग्रह भी अगर उसके पास है तो वो परिग्रह होना उसके रौद्र ध्यान को बता रहा है, उसके लालच की पराकाष्ठा बता रहा है। अगर तृण जितना भी परिग्रह उसके पास है तो जब उसकी निर्ग्रंथता नष्ट हो जाती है तो फिर गृहस्थ जो सुवर्ण आदि ढेर लगा के अपने पास रखता है, क्या उसके भाव में लोभ कसाय के कारण परिग्रह, ढेर सारा परिग्रह की तृष्णा चली जाएगी? या क्रोधादि कर्मों के द्वारा तो प्राणियों को क्रोध करने पर बंध होता है। बहुत सुंदर लिखा है ये ज्ञानार्णव पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि मुनिराज के पास तो कौड़ी जितना धन हो तो भी उसको कहा गया है कि उसकी निर्ग्रंथता नष्ट हो जाती है, और तुम धन धान से परिपूर्ण हो रहे हो, और धन धान से परिपूर्ण होकर ढेर लगा रहे हो, और श्रावक अपने आप को कह रहे हो, तो तुम्हारा श्रावक बना क्या सही है? तुम परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी कहला रहे हो, या परिग्रह परिमाण व्रत धारी कहला रहे हो, और 3 किलो सोने का परिग्रह परिमाण व्रत किया है,
तो क्या तुम्हारा परिग्रह परिमाण व्रत सही है? कितनी तृष्णा है तुम्हारे भीतर, और उस तृष्णा को रखे हुए हो और कह रहे हो कि मैं परिग्रह परिमाण व्रतधारी हूं, मैंने क्षेत्र का, द्रव्य का, इसका उसका सबका परिमाण कर लिया है। तो उसके लिए कह रहे हैं यहां पर कि क्रोध आदि कर्मों के द्वारा तो प्राणियों को क्रोध करने पर बंध होता है। जब हम क्रोध करेंगे, मान करेंगे, मायाचारी करेंगे, तभी बंध होगा। लेकिन परिग्रह से तो प्रति क्षण बंध होता है। बताएं कोई इसका क्या आशय है? परिग्रह से प्रति क्षण बंध होता है से क्या आग्रह, कैसे होता है प्रति क्षण बंध? बोले कोई, कैसे प्रति क्षण बंद करते हैं अपन परिग्रह के कारण? डॉक्टर साहब नमस्कार जी माँ साहब नमस्कार, जय तारण। परिग्रह के प्रति जो उनका ममत्व भाव रहता है ना जी, उस ममत्व भाव का निरंतर उनके भाव परिणमित होते वैसे ही, और वैसे ही कर्मों का बंध बराबर। तृष्णा जिसको आप ममत्व भाव या तृष्णा की, मेरे तिजोरी में लाख रुपए रखे हैं, तो उसको याद कर करके ही अपन प्रसन्न होते हैं कि मेरी तिजोरी में लाख रुपए रखे हैं। मेरे जेवर, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उसको देख देख के ही प्रसन्न होते रहते हैं। और दूसरे को, किसी को पहना देखते हैं तो तुरंत याद आ जाता है कि मेरे पास भी ये है, और फिर आंखों में चमक आ जाती है कि मेरे पास भी ये है। तो ऐसे जितना भी परिग्रह अपने पास है उसको देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं, और उसको देख देख के प्रसन्न होके प्रति समय कर्मों का बंध करते रहते हैं। इतना स्पष्ट आचार्यगण लिख रहे हैं, और हमें अभी भी नहीं आई हो तो मायाचारी छलकपट करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। बराबर बराबर, बिल्कुल। मायाचारी तो करते ही करते हैं अपन उसको पाने के लिए। किसी भी तरह से हमें मिले, अगर नहीं मिले तो फिर कोप भवन में भी चले जाते हैं। पहले तो महिलाएं अकेली कोप भवन में जाती थी, अब तो पुरुष भी जाने लगे। बच्चे भी सीख गए कोप भवन क्या होता है। हमें ये चाहिए ही चाहिए, नहीं दिलाओगे तो वहीं पसर गए। भैया जी जय तारण बहन जी बोल रहे हैं, जो मुनि जिनके पास कौड़ी होती है तो वो कौड़ी का नहीं होता। अब जो मुनि है, अगर उनके पास करोड़पति अरबपति शिष्य नहीं है तो उस मुनि की कोई वैल्यू नहीं। ये हाल है। बराबर बराबर, इसलिए तो अपन उनको मुनि नहीं मानते ना। जिसके शिष्य जितने बड़े, जितने पैसे वाले, उस मुनि की उतनी पूछ परख है। कल आपने सुना होगा, अपन ने कल इसकी चर्चा करी थी, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है 88, 89 और 90 नंबर की गाथा में, कि जो मुनि श्रावक, मुनि भी और श्रावक भी, चाहे प्रतिमाधारी श्रावक हो, पिच्छी कमंडल पुस्तक और चेला चेली में रत रहता है, ऐसे चेला चेली के धारक जिनवर का भेष धारण तो कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने परिग्रह नहीं छोड़ा है, अर्थात वे दूसरों को नहीं स्वयं को ठग रहे हैं। जो आपने कहा, यही बात कल अपन ने परमात्म प्रकाश में पढ़ी थी। और आज के जो मुनि हैं वो यही है। भैया जी उन शिष्यों का क्या? क्यों नहीं शिष्यों का? नहीं, उन शिष्यों का क्या होगा जो मतलब इस गुरु महाराज के साथ में है, या जो समाज बंधु उनसे प्रभावित होते हैं, वो तो बहन जी कृतकारित और अनुमोदना, कृतकारित और अनुमोदना तीनों का समान पाप लगता है, समान कर्म बनते हैं। खुद करो, दूसरे से कराओ, या दूसरा जो कर रहा हो उसकी अनुमोदना करो, तीनों से समान पाप बनता है। जैसे मैंने अपने चेले को बताया कि तू इसकी पूजा कर, और उसने मान लिया, तो मैं तो पूजा कर ही रहा हूं, उसको और मैंने कराना शुरू कर दिया। और तीसरा वहां खड़ा था तो उसने कहा कि वाह, इसने मुनि महाराज की बात मानी, इसने पूजा शुरू कर दी, तो उसने कर दी अनुमोदना। तो तीनों ने मिथ्यात्व का बंध किया, और तीनों ने मिथ्यात्व का बंध किया मतलब तीनों पाप कर्म के भागीदार बन गए, अशुभ कर्म के, तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म के भागीदार बन जाएंगे। तो चेला चेली भी वही होते हैं जो उनकी बात मानते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं
और अपने आप को धन्य भाग मानते हैं कि मुनि महाराज या ये बड़े श्रावक की मैंने ये व्यवस्था करी तो मेरा समाज में नाम हो गया। क्यों नहीं होता नाम? कोई जब करता है इस तरह के काम, तो काम कोई करता है इस तरह का, बड़ा चेला किसी के लिए मेला भरवा दे, किसी के लिए प्रतिष्ठा करा दे, किसी के कहने से कोई बड़ा आयोजन कर दे, तो उस चेले से वो श्रावक जिसका वो चेला है वो प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? मुनि हो या श्रावक हो, वो प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं होते कि तुमने हमारे कहने पर बहुत बढ़िया काम किया और वो बहुत आशीर्वाद मिल गया। और वो बहुत बढ़िया काम करने वाले ने क्या भावना से किया है वो उसकी तो वो जाने, लेकिन श्रावक या प्रतिमाधारी श्रावक भी प्रसन्न हो गया कि वाह भाई वाह। और फिर अब सब जगह लौकिक में सब तो चल रहा है बहन जी, क्या बोले अपन, सब देख रहे हैं, अपन सब समझ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। फिर क्या किसको कहो, प्रतिमाधारी बन के वेश धर के या मुनि बन के वेश धारण करके अगर इस तरह का ढोंग कर रहे हैं तो वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, वो दूसरा तो बात की बात है, वो खुद को पहले धोखा दे रहे हैं। और खुद को धोखा दे रहे हैं तो निचली गतियों में जाने की अपनी इंतजाम कर रहे हैं वो मायाचारी करके। इस में मंद कसाय पूर्वक तप करके थोड़ा बहुत मंद कसाय के परिणाम के कारण पुण्य बंद करके हो सकता है अगली पर्याय में देवगति में चले जाएं, लेकिन उसके बाद उनको क्या होगा उसकी चिंता उनको नहीं है। उस देवगति के बाद तो उनके लिए फिर रिजर्व है स्थावर गति। स्थावर गति में ही जाएंगे और पता नहीं फिर कितने समय तक उस स्थावर गति में पड़े रहेंगे। फिर कहाँ के चेला चेली दिखेंगे अपने को? हाँ, स्थावर गति में वही चेला आएगा और उखाड़ के फेंक देगा अपने को कि मेरे घर में तू क्यों उगा, गमले में घास उगी तो क्यों उगी, गमले में घास उखाड़ के फेंक देते हैं। हो सकता है वो अपनी किसी पर्याय का माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कुछ हो जो वर्तमान में हमारे गमले में घास के रूप में उग रहा है, लेकिन हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद नहीं। तो ऐसे जीवन तो चलते रहता है और जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कोर कसर छूटने वाली नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन जो जीव करेगा वो दर्शन मोहनी कर्म का बंद करेगा ही करेगा। और दर्शन मोहनी का बंद हो तो तीव्र ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंद होता ही है, अंतराय कर्म का भी बंद होता है। और अशुभ नाम कर्म, असाता वेदनी और नीच गोत्र तो साथ में होते ही होते हैं। तो क्या कर्म अपन बांध रहे हैं, इसको अपन को विचार करना चाहिए। वर्तमान में अपन भले ही कुछ नहीं है, प्रतिमाधारी भी नहीं है, लेकिन हमें भी तो इस संसार को छोड़ना है ना। हमें भी तो अगली पर्याय कोई ना कोई ग्रहण करनी है, तो उस पर्याय की तैयारी तो हमें इसी पर्याय से करना पड़ेगी। इसलिए तो कहा औपसमिक छायोपसमिक दो प्रकार के सम्यक दर्शन में से किसी को प्राप्त करने का कर नहीं भी पाए तो उस दिशा में प्रयास तो हमको करना चाहिए। हमें कम से कम पर को पर और निज को निज मान के भेद ज्ञान करना तो शुरू कर देना चाहिए। भेद ज्ञान करना शुरू कर देंगे, तत्व निर्णय को जीवन में उतार लेंगे, तो अभी से हम ज्ञायक बनने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया समझ लो। और ज्ञायक इस पंचम निकृष्ट पंचम काल में जो ज्ञायक बन जाएगा तो उसको तो निश्चित रूप से अच्छी गति ही मिलेगी, क्योंकि उसके इतने मंद कसाय के परिणाम प्रति समय रहेंगे। पर को पर मानने के कारण ना किसी से राग होगा ना किसी से द्वेष होगा, संभाव में रहेगा। संभाव में रहेगा तो मंद कसाय के साथ प्रति समय पुण्य कर्मों का बंद करेगा। प्रति समय पुण्य कर्म का बंद करेगा तो कहाँ से निचली गति में जाएगा? वो तो उच्च गति में ही जाएगा, क्योंकि मंद कसाय के परिणाम है तो शुभ नाम कर्म बंधेगा, उच्च गोत्र बंधेगा, साता वेदनी कर्म बंधेगा। तो जब ये सब बंधेंगे तो फिर नीच गोत्र में कैसे जाएगा? वो जाएगा ही नहीं। तो ये प्रयास तो अपने को करना चाहिए, पर को पर मानना और कर्तृत्व और भोक्तत्व के भाव से अपने को अलग कर लेना। ऐसे ही रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में 145 नंबर के सूत्र में लिखा है कि जो आकर्षण के 10 प्रकार के परिग्रहों में, बाहर के जो 10 परिग्रह हैं उनमें ममता को त्याग कर निर्ममत्व होकर
मतलब किसी से भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं, निर्ममत्व होकर मात्र कुछ वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं, वे स्वस्थ और संतोषी परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी कहलाते हैं। संतोषी शब्द का अर्थ ही है प्रत्येक समय समभाव में रहना। कितने भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कितना ही पाप का उदय आ जाए, कोई बड़ी बीमारी शरीर में हो जाए, उसके बाद भी संभाव में जो रहेगा वो मंद कसाय वाला कहलाएगा। वसुनंदी श्रावकाचार में 299 नंबर के सूत्र में लिखा है कि जो वस्त्रागार परिग्रह को त्याग कर शेष सब परिग्रह को भी छोड़ देते हैं और वस्त्रागार परिग्रह में भी कोई मुद्रा नहीं करता, उसको नौमा श्रावक जानो। मतलब वस्त्र भले ही उसके पास हैं, लेकिन उन वस्त्रों को भी छोड़ने की भावना जो प्रति समय करते रहता है, उसको नौमी प्रतिमाधारी जानो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में और अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि जो ज्ञानी पुरुष पाप कल्याण, ज्ञानी पुरुष मतलब अपन लें कि जिसको ज्ञान है कि अभ्यंतर जो पाप के कारण है और विलासिता परिग्रह को पाप का कारण मानता है, मतलब जो अभ्यंतर जितने भी परिग्रह हैं उनको भी पाप का कारण मानता है, और बाहर के जो विलासिता के 10 परिग्रह हैं उनको भी पाप का कारण मानता है, और उनको सानंद छोड़ता है। मतलब मजबूरी में नहीं छोड़ता, आनंद सहित छोड़ता है, वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। अब ये व्याख्या उन्होंने देखो कैसे करी कि सानंद नहीं छोड़ने का आशय क्या। तो वो लिख रहे हैं बाह्य परिग्रह से रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं। अरे जिसके पास धन संपत्ति नहीं, कुछ नहीं है, तो वो तो वैसे ही परिग्रह का नहीं है उसके पास, तो बाह्य परिग्रह उसके पास है ही नहीं, दरिद्री के पास। तो ऐसे बाह्य परिग्रह तुमने अगर छोड़ दिया तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। दरिद्री होते तो तुम्हारे पास तो ये वैसे ही नहीं रहते। तो इसके जी, तो इस बहुत बढ़िया लिखा है, मुझे भी आनंद आया पढ़ के कि हम इस तरह सोचते रहते हैं, और वहां आचार्य कह रहे हैं कि अरे वो छोड़ने में तेरी कौन सी बड़ाई, इसके त्याग में कोई आश्चर्य नहीं है। बाहर के परिग्रह तूने छोड़ भी दिया, तो अगर तू दरिद्री होता तो तेरे पास तो वो वैसे ही नहीं रहते, तो दरिद्री के तो वैसे ही छूटे रहते हैं, तो तूने छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। अगली मुख्य लाइन जो उन्होंने लिखी है कि जो अभ्यंतर परिग्रह छोड़ता है उसके परिग्रह त्याग कहलाता है। जब तक अंदर के परिग्रह नहीं छूटे तो कहेगा त्यागी भैया, मिथ्यात्व छोड़ा नहीं। बहुत बड़ी बात है भैया जी, बहुत बड़ी बात भैया जी, भैया बहुत बहुत अनुमोदना। तो अंदर के परिग्रह नहीं छूटे तो बाहर से छोड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। 3 किलो सोने का परिग्रह परिमाण कर लिया और तृष्णा गई नहीं है, अंदर से मेरा सोना है कहने से संकोच नहीं कर रहे, तो काहे के परिग्रह परिमाण वृद्धारी। पर को अपना मान रहे तो काहे के परिग्रह परिमाणधारी। माँ पिता भाई बहन पुत्र पुत्री को अंदर में बाहर में अपना कहते हुए भी जब तक अंदर में उसको अपने से भिन्न नहीं मानेंगे तब तक हम मिथ्यात्व परिग्रह के त्यागी नहीं। धन संपत्ति सब मेरे संयोग से मेरे पास आई है, आज है कल नहीं भी रहे, पुण्य कर्म के उदय से आई है, पाप कर्म के उदय से चली जाएगी, अर्थात मेरी ना कभी थी ना कभी होगी। बाहर में अपनी कहते हुए भी जब अंदर में इतना दृढ़ श्रद्धान हो तो मैं मिथ्यात्व परिग्रही नहीं हूं। और अगर मैं अभी भी बच्चे को पढ़ा रहा हूं और कह रहा हूं मैंने पढ़ाया, अभी भी मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैंने किया, अभी भी मैं दुकान चला रहा हूं और कह रहा हूं मैं चला रहा हूं, तो फिर मैं जहां भरा है वहां तो अभिमान मान कसाय भरी है और स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, तो फिर कहाँ के परिग्रह के त्यागी। तो
इसलिए परिग्रह त्याग तो उसी के कहलाएगा जो अभ्यंतर परिग्रह को पहले छोड़ेगा। बाहर का तो फिर छूटे ही जाएगा। इसी तरह से सागर धर्मामृत में 23 से 29 नंबर के सूत्र में लिखा है कि जो श्रावक संतोष के साथ अहंकार करना भी परिग्रह में ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान कसाय, अगर मेरा लड़का सुंदर है और मेरा लड़का सुंदर है और ये मेरे भीतर दिमाग में भरा हुआ है और ये आज से भरा है, जब से लड़का पैदा हुआ और जब तक मैं संसार में हूं तब तक मेरे भीतर भरा हुआ है कि मेरा लड़का सुंदर है या मेरा लड़का बहुत ज्ञानवान है। तो बताओ ये कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी कसाय हो गई। अनंतानुबंधी मान कसाय है ना। और अपन ऐसा कहते थकते नहीं, मेरा लड़का सारी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, मेरा लड़का ये भी कर लेता है, मेरा लड़का ये भी कर लेता है, मेरा लड़का ये भी कर लेता है। अरे भैया ये कहो ना कि बाहर से सब कहते हुए भी उसका स्वतंत्र परिणमन है, उसके ज्ञान का क्षयोपशम है। इस कारण से वो ज्ञान का क्षयोपशम का उपयोग करके ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के कारण सब चीजों में निपुण है। अंदर में तो ये धारणा रखो तो मान कसाय नहीं है। और अगर मेरा 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 कर रहे हैं और 60 साल के हो गए करते करते, तो बताओ अनंतानुबंधी मान कसाय करते चले आ रहे हैं कि नहीं 60 साल से? वो कह रहे हैं कि हमने मिथ्यात्व परिग्रह छोड़ दिया। कैसे बनेगा बताओ? अरे जब जागे तभी सवेरा, अभी तक नहीं छूटा तो नहीं, आज से छोड़ दें। मेरा कहना अंदर में छोड़ दें, बाहर से तो कहेंगे मेरा है। बाहर में अपन बच्चे की बड़ाई भी करेंगे कि मेरे लड़के ने ऐसा किया, लेकिन अंदर में तो सिद्धांत हो कि अरे ये तो मेरे से परम भिन्न है, आज मेरे साथ है, कल पता नहीं किसके साथ रहेगा। वर्तमान में भले ही मेरे साथ संयोग संबंध इसका है, लेकिन कल भी रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। अपन तो कहां कहां कसाय करते हैं, अपन सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो अनंतानुबंधी छोड़ दिए। जी बोले, कौन बोल रहा? जय तारण मोहम्मद। जय तारण। जी ये कह रही थी कि एक भैया जी का प्रवचन है, अमित भैया का, स्वरूप की स्वीकारता पुरुषार्थ कैसे करे। अभी 2-3 दिन पहले सुना था उसको, तो हमारे मन में चला, उन्होंने एक कथन बोला था उसमें कि हम जब प्रवचन सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो हम पर्याय का लक्ष्य लेके सुनते हैं। अगर हम पर्याय का लक्ष्य लेके सुनेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसा माने। तो मामे भाई जैसे कि एक कथन आपने किया कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो तो हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं खा रहा हूँ तो फिर मुझे छोड़ना है, या फिर मैं मान कर रहा हूँ तो मुझे छोड़ना है। तो दिमाग में जब हम प्रवचन सुनते किसी का, आपके महाराज जी के, तो मन में अपने आप को रखने सोचने लगते हैं। और ऐसा तो नॉर्मल होता ही है। तो फिर उस समय उनका क्या सोचना चाहिए उनके कहने से? उनका कथन तो यही था कि हमने बच्चे को अगर देख रहे हैं तो बच्चा उसकी वो पर्याय है। बच्चा हमारा भले ही है, लेकिन वो बच्चा उसकी वर्तमान मनुष्य गति की पर्याय है। और हम बच्चे के अंदर जो बैठा है भगवान आत्मा, उसको नहीं देख रहे। हम अपने बच्चे को उसके लौकिक कर्तव्यों के अपेक्षा से देख रहे हैं और उसके कारण हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं। जबकि वो जो परिवर्तन उसमें आ रहा है या जो वो कार्य कर रहा है, वो उसके ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के कारण कर रहा है। और वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम उसके साथ तब तक है जब तक उसका पुण्य का उदय है। उसी बच्चे का अगर पाप का उदय आ जाएगा तो वही ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के उदय में बदल जाएगा और उसकी सारी बुद्धि क्षीण होते 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो ऐसा अपन उसको पर्याय से देख रहे हैं। अगर हम उसको पर्याय से ना देख के उसके भीतर भी भगवान आत्मा को देखने लगे कि ये भी जीव तत्व है, निश्चय से जीव तत्व है, वर्तमान में जीव पदार्थ है और जीव पदार्थ के रूप में मेरे संयोग में आया है, लेकिन ये इस पर्याय में भले ही मेरे संयोग में है, पर अगली पर्याय में मेरे संयोग में रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके पूर्व की पर्याय में मेरे संयोग में था कि नहीं था इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर मैं इसे अपना कह के
क्यों मिथ्यात्व का पोषण कर रहा हूं? ये होगा पर्याय से नहीं देख के स्वरूप से देखना। तो ऐसा जब हमारा चिंतन चलेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, हमने जिनैन परमात्मा की वाणी को आत्मसात कर लिया है। हम प्राणी मात्र को उसकी पर्याय से नहीं, उसके स्वरूप से देखते हैं। तब कहीं जाके घास के तिनके में भी भगवान आत्मा दिखाई देगा अपने को, नहीं तो घास कहते रहेंगे। अपने को विचार में रख के करें। जैसे मैं कभी क्रोध कर रही हूँ या मैं कभी मान कर रही हूँ, तो जैसे तो मैं अपना लक्ष्य, मैं ऐसा करती हूँ तो पर्याय का लक्ष्य हो गया। बराबर, पर्याय का लक्ष्य हो गया। अपने आप को कर्ता मान लिया अपन ने। उस समय क्या विचार करना चाहिए फिर? भेद ज्ञान का पुरुषार्थ। एक एग्जाम्पल देकर समझाना। भेद ज्ञान और तत्व निर्णय, इन दो का पुरुषार्थ करना चाहिए। और तीसरा वस्तु स्वरूप का भी विचार करना चाहिए कि इस संसार में जितने भी जीव या पुद्गल हैं, सबका परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। अपन पढ़ते हैं ना वस्तु स्वरूप में है, मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं, मेरी एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मेरी एक एक समय की चलने वाली पर्याय, मेरा शरीर लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, प्रति समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अपने को भले ही एहसास नहीं हो, अपना शरीर की पर्याय प्रति समय बदल रही है। अपने को तो वो कुछ समय के बाद जब परिवर्तन दिखने लगता है तब लगता है कि शरीर बदल गया। बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, बूढ़े से और बूढ़े, ये पर्याय तो बदल रही है, लेकिन ये प्रति समय बदल रही है। शरीर का परिणमन, पुद्गल का परिणमन प्रति समय बदल रहा है। ऐसे ही मेरा ज्ञान गुण रूप परिणमित ना होके विभाव रूप परिणमित कर रहा है। वहां भी पर्याय प्रकट हो रही हैं। स्वभाव रूप परिणमित नहीं होके विभाव रूप पर्याय प्रकट हो रही हैं। ये सब तो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। बाहर में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब क्रमबद्ध निश्चित अटल है और त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध निश्चित अटल है। भूतकाल में जैसा होना था वैसा हुआ, वर्तमान में जैसा होना है वैसा हो रहा है, और भविष्य में जैसा होना होगा वैसा होके रहेगा। उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। एक भी जीव तत्व में यह शक्ति नहीं है कि किसी परिणमन को वो टाल सके। तो फिर मैं बाहर में कैसे किसी को परिणमाने का भाव कर रहा हूं? मुझसे बड़ा अज्ञानी तो दूसरा नहीं है जो ये जानते हुए कि मैं किसी को परिणमा नहीं सकता और कह रहा हूं कि मैंने ऐसा किया। ऐसा अंदर में जब चिंतन करेगा तब हम भेद ज्ञान करेंगे कि मैं तो इस शरीर से भी भिन्न हूं, तो बाहर के पदार्थों से प्रत्यक्ष भिन्न हूं ही, और मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। मेरा स्वभाव तो कर्ता भोक्ता नहीं है। उद्गल मैं तो स्पर्श रसगंध वर्ण गुण है, मैं उसको कैसे परिणमा सकता हूं? वो तो स्वतंत्र परिणमन के अनुसार परिणमित हो रहा है। ऐसे जब कर्ता बुद्धि के बारे में सोचेंगे, भोक्ता बुद्धि के बारे में सोचेंगे, किसी से अपनत्व हो रहा हो तब उसको भिन्न अनुभव करेंगे, तो हम कहेंगे कि पुरुषार्थ पूर्वक हमने अपनी दृष्टि को अपनी ओर किया, पर से हटा के, मतलब कर्मोदय जन्य परिणमन में न उलझ के उसको हमने रोका। इस तरह से चिंतन करेंगे तो हम पर के प्रति जो एकत्व ममत्व का भाव है वो छोड़ सकते हैं। फिर कहीं जाके अनंतानुबंधी कसाए जाएगी, क्योंकि जब किसी को अपना मान नहीं छोड़ देंगे बाहर में, तो अंदर में फिर अनंतानुबंधी कसाए कैसे रहेगी? बताओ, न शत्रु रहेगा न मित्र रहेगा। सबको संभाव से देखेंगे तो कैसे रहेगी अनंतानुबंधी कसाए? ना हमारा कोई मित्र ना कोई शत्रु, तो हम तो सबसे निष्प्रय हो गए। और जब निष्प्रय हो गए तो फिर काहे की कसाए? कसाए ही नहीं है तो मंद कसाए रहेगी। और किसी को प्रमाण चाहिए तो प्रमाण अपने सामने है। महावीर का जीव जिसने एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में भ्रमण किया, ये जानते हुए भी कि वो तीर्थंकर बनने वाला है, और एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले वो बता रहे हैं जिनैन परमात्मा की तू तीर्थंकर बनेगा, उसके बाद उसे एक कोड़ा कोड़ी सागर घूमना पड़ा, और वो एक कोड़ा कोड़ी सागर में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसमें वो जीव गया नहीं।
1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, निगोद सब जगह गया और अंत में सुलटा भी तो त्रियंच की पर्याय में सुलटा। तो क्रमबद्ध निश्चित अटल था कि नहीं था ये उसका तीर्थंकर बनना। एक कूड़ा कोड़ी सागर पहले जिन्हें परमात्मा बता रहे हैं, तो अपने साथ तो अभी 150 वर्ष की बात ही है, पिछली पर्याय क्या थी और वर्तमान क्या है। 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ सागर कितना बड़ा समय होता है, अपने लिए तो अनंत काल जैसा समय हो गया। लेकिन उनने बताया और वैसी घटना हुई, तो फिर क्रमबद्ध निश्चित अटल नहीं है। तो जब तक हमें छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब तक हम किसी भी पर्याय को पलट नहीं सकते, हमारे परिणमन को पलट नहीं सकते। केवल मंद कसाय के परिणाम करके औपसमिक छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्रगटा के अपने स्वरूप में चिंतन मनन करके रमण करके अपने गतियों को सुधार सकते हैं। गतियों को सुधार सकते हैं मतलब जिस गति में जाना निश्चित है उस गति में हम अच्छी स्थिति में जा सकते हैं। तो मामा जी मतलब उस समय क्रोध आना था तो वो आया क्रोध, मतलब हाँ। वो भी निश्चित था। हाँ निश्चित है, क्रोध आना निश्चित है और पुरुषार्थ करना अपने हाथ में। मुझे क्रोध करना है नहीं करना ये मेरे हाथ में, क्योंकि कर्म जो अपन ने बांधे हैं वो कर्म की जब स्थिति पूरी होगी तब वो उदय में आएंगे ही। चाहे कोई सी कसाय हो, क्रोध हो, मान हो, मायाचारी हो, लोभ हो, हास्य हो, रति अरति हो, 25 कसाय में से या 13 कसाय में से कोई सी भी कसाय हो, वो आएगी कर्म के उदय से ही। और उस कर्म के उदय में मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं ये मुझ पे निर्भर है। तो जिसकी होनहार अच्छी है वो तो पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। उस क्रोध से, क्रोध की तरफ हाथ दिखा देगा, तू मेरी तरफ देख मत, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, रोक देगा दरवाजे पे, मन के दरवाजे से उसको अंदर नहीं घुसने देगा क्रोध को। तो वो उसका कहलाएगा पुरुषार्थ कि उसने क्रोध के भाव उदय आने पर भी उसमें उलझा नहीं और पुरुषार्थ पूर्वक अपने भावों की संभाल करी। और यही एकमात्र पुरुषार्थ है जो प्रत्येक जीव कर सकता है। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब तो हो रहा है। भले ही अपने को लगे कि मैं कर रहा हूं, लेकिन बाकी सब तो क्रमबद्ध निश्चित अटल है और हो रहा है। चाहे वो भोजन बनने की प्रक्रिया हो, चाहे वो लड़के को पढ़ाने की प्रक्रिया हो, चाहे नौकरी पे जाने की प्रक्रिया हो, चाहे दुकानदारी करने की प्रक्रिया हो। व्यवहार में हम कहेंगे हम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो क्रमबद्ध निश्चित अटल। इतना दृढ़ श्रद्धानंद में होगा तब कहीं ये अपन भेद ज्ञान को समझ पाए, ये कहेंगे। अपना परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप आज भी पूरा नहीं हुआ। 2 आचार्यों की चर्चा और करनी थी, तो इसको अपन समय हो गया तो कल करेंगे। किसी का और कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं। चलिए ठीक है आरजू, समझ में आया क्या करना क्या नहीं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलिए श्रीमान।